मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। यह नज्म है मशहूर शायर मुनव्वर राना की, जिनका 71 साल की उम्र में रविवार को लखनऊ पीजीआई में निधन हो गया। मुनव्वर राना उर्दू के जाने माने शायरों में से एक थे। राना की नज्म माँ का उर्दू साहित्य जगत में एक अलग ही स्थान रहा है। उनके निधन पर देश भर से आम लोगों समेत नामी हस्तियों ने दुख जताया है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताया। सपा मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को मुनव्वर राना को श्रद्धांजलि देने उनके लखनऊ स्थित आवास पर भी पहुंचे। उनके साथ गीतकार जावेद अख्तर ने भी राना के पार्थिव शरीर को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। इस मौके पर अखिलेश यादव ने राना को याद करते हुए कहा कि मुनव्वर राना देश के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार अपनी शायरी के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है। कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिलकर के रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत दे। बता दें कि मुनव्वर राना बीते कई दिनों से लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। रविवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। पिछले 2 साल से किडनी खराब होने के कारण मुनव्वर राना की डायलिसिस चल रही थी। राना फेफड़ों की भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वह COPD से भी परेशान थे। उन्हें 9 जनवरी को हालत खराब होने पर पीजीआई में भर्ती कराया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।